बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है ये कीमा मटर की रेसिपी ढाबा स्टाइल में। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, तो लगे हाथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो एंड तक देखें बिना स्किप किए। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें। और बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, घर में ज़रूर ट्राई करें। घर वाले बहुत शौक़ से खाएँगे। मटर भी बहुत अच्छे आए हुए हैं, तो ज़रूर घर में इसे बनाएं आप। तो क्या क्या चीज़ें चाहिए सबसे पहले आप नोट कर लीजिए। तो ये मैंने आधा किलो हाथ का कीमा लिया है, इसे अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने। ठीक है, धनिया जाएगा इसके अंदर गार्निशिंग के लिए। ये टमाटर लिए 4 अदद, 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज, अदरक गार्निशिंग के लिए। और ये हरी मिर्चें जाएंगी इसके अंदर। तेल आधा कप हमारा जाएगा। दही आधी प्याली, 2 अदद तेज़पात लिए हैं, 2 अदद ही दालचीनी स्टिक लिए, आधा खाने का चम्मच ज़ीरा लिया है, 6 अदद मैंने लौंगे लिए हैं और 10 से 15 अदद मैंने ये साबुत काली मिर्चें ली हैं। तो 1.5 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। पिसी हुई लाल मिर्च 1.5 खाने का चम्मच। अच्छा, ये ज़्यादा तीखी नहीं है। हरी हल्दी जाएगी 1 चाय का चम्मच। धनिया जाएगा 1 खाने का चम्मच। और ये पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा 1 खाने का चाय का चम्मच। और 1 खाने का चम्मच ही कुटी हुई लाल मिर्च और नमक हस्बे ज़रूरत जाएगा इसके अंदर। तो 1 प्याली मैंने ये मटर, छिले हुए मटर ले लिए हैं, ये इसके अंदर शामिल करेंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हम ये तेल शामिल करेंगे। आधा कप हमने तेल लिया है, पतीले में तेल डालेंगे। तेल गरम हो जाए तो इसके अंदर हम सारा ये हमारा जो साबुत गरम मसाला है ये इसमें शामिल कर देंगे। इसको हल्का सा तड़का लेंगे कि थोड़ा सा हल्का सा ज़ीरे में भी कलर आ जाए, इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू उठने लगी। ये देखिए ये मसाला हो गया है। अब इसके अंदर प्याज हम शामिल कर देंगे। ये मैंने कद्दूकश किए, आप चाहें तो इसे बारीक पीस कर भी शामिल कर सकते हैं। तो ये प्याज इसके अंदर शामिल करने के बाद प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि ये सॉफ्ट हो जाए, उसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। हमने ज़्यादा कलर नहीं देना प्याज के अंदर। अब इसके अंदर हम जो है कीमा शामिल कर देंगे। कीमा शामिल किया और साथ ही अब इसके अंदर जो है इसको देखिए अच्छे से हमने मिक्स किया। और अब इसके अंदर जो है हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। और अब इसको इतना भूनेंगे कि कीमे का कलर चेंज हो जाए और ये जो पानी छोड़ता है कीमा और ये अदरक लहसुन का पानी है ये सब ड्राई हो जाए। तो इतना हमने इसको भूनना है कि इसका पानी ड्राई हो जाए। ये आप देख सकते हैं कीमे का कलर चेंज हो गया है और पानी भी ड्राई हो गया है। अब इसके अंदर हमने ये सारा पिसा हुआ मसाला शामिल कर देंगे। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे, मिक्स करते जाएं इस तरीके से। अब टमाटर इसके अंदर कट करके आप वो शामिल कर दें। हमने इसमें टमाटर शामिल कर दिए हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसको कवर करके हमने रखना है, क्योंकि ताकि ये जो है पानी हमने इसलिए शामिल किया है टमाटर गल जाए और ये मसाला भी ना जले, क्योंकि कीमा भी इसके अंदर ही शामिल है। तो अब इसके अंदर हम इसको कवर करके 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि टमाटर अच्छी तरीके से गल जाए और मैश हो जाए। तो ये 5 मिनट हमारे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कैसे बबल बन रहे हैं इसके अंदर। तो अब इसको हम मिक्स करेंगे, देखिए घुमाएंगे, चमचे से चलाते जाएंगे और टमाटरों को फोड़ते जाएंगे। मसाला अच्छे से भून लेंगे। ये मसाला हमारा भुन चुका है, आप देख सकते हैं कैसे ज़बरदस्त इसका मसाला बनकर तैयार हुआ है। अब इसके अंदर हम दही शामिल करेंगे। दही को अच्छे से फेंट के हमने इसके अंदर दही शामिल किया और दही डालने के बाद चमचा चलाते जाएं। अब इसको देखिए हम मसाला कैसे ज़बरदस्त तैयार हो गया है और कलर देख सकते हैं आप। ये देखें मसाला कितना अच्छा है, तो कलर भी आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। अब इसको अंदर हम जो है ये मटर शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। अब जो है हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। पानी हम इतना शामिल करेंगे कि जितनी हमें ग्रेवी चाहिए उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे, ताकि हमारे मटर और कीमा जो है ये गल जाए इसके अंदर। और इसको अच्छे से मिक्स करके अब जो है हम इसको 20 से 25 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। ये 25 मिनट हो चुके हैं। मटर हमारे गल चुके हैं, कीमा भी हमारा हो गया और हमें जितनी ग्रेवी चाहिए इसमें वो भी हमारे मसाला बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। तो अब इसके अंदर हम हरी मिर्ची शामिल करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे इसको मज़ीद हम पकने के लिए रखेंगे, ताकि हमारी ये जो हरी मिर्चें हैं ये गल जाएं।
तो हरी मिर्चें भी हमारी ये हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं इनका कलर चेंज हो गया हल्का सा और ये सॉफ्ट हो गई हैं। बहुत ज़बरदस्त सा इसका कलर आया है हरी मिर्चों का। अब जो है हम इसे डिश आउट करेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त सा कीमा मटर का सालन बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कैसे ज़बरदस्त सा ये सालन बनकर तैयार हुआ है, कितना अच्छा इसका कलर आया है। अब इसके अंदर हम गार्निशिंग करते हैं। थोड़ा सा हम इसके अंदर हरा धनिया डालेंगे, साथ ही हम इसकी अदरक भी डालेंगे, अदरक शामिल करेंगे इसके अंदर। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। आप इसे घर में ज़रूर बनाएं, बहुत शौक़ से खाई जाती है ये। अब इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्चें कट करके हम ऊपर डाल देंगे और अब इसको हम नींबू के साथ सर्व करेंगे। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, घर में ज़रूर ट्राई करें। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इसे शेयर भी करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।